आप सभी का स्वागत है। मैं आपको न्यू बुक का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। आज हम करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल टू AC the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O so that यानी हमारे पास ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी AB साइड है वो AC साइड के इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर हैं O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि O पॉइंट पर काटते हैं। उसके बाद AO को ज्वाइन कर दिया है यानी मिला दिया है। सो दैट तो दिखाना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है OB इक्वल टू OC। हमें दिखाना है कि जो OB है OC के इक्वल है। OB इक्वल टू OC दिखाने के लिए हमें दिया हुआ है कि AB है AC के इक्वल है। हम लिखें AB इक्वल टू AC। अगर AB इक्वल टू AC है तो AB का अपोजिट एंगल हो जाएगा C और AC का अपोजिट एंगल हो जाएगा B। तो इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। AB का अपोजिट एंगल है एंगल C और AC का अपोजिट एंगल है एंगल B। ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि एंगल C है एंगल B के इक्वल है। एंगल C और एंगल B दोनों इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, यानी 1/2 एंगल C इक्वल टू 1/2 एंगल B। यानी एंगल C का हाफ और एंगल B का हाफ ये भी इक्वल होंगे, यानी एंगल C का हाफ होगा एंगल OCB और एंगल B का हाफ होगा एंगल OBC। तो इन्हें हम लिख दें एंगल OCB इक्वल टू होगा एंगल OBC, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये और ये एंगल दोनों इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, यानी इस एंगल की अपोजिट साइड हो जाएगी OB और इस एंगल की अपोजिट साइड हो जाएगी OC। तो हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू OC। ब्रैकेट में लिख देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल एंगलों के अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब करेंगे हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है OA बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी OA एंगल A को बाइसेक्ट करती है यानी बराबर भागों में बांटती है। ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि AO एंगल A को बाइसेक्ट करती है। तो इन दो ट्रायंगल में हम लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में हम लेके चल रहे हैं। इसमें हमें दिया हुआ है AB इक्वल टू AC। ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ये हमें दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट OB इक्वल टू OC, दूसरा पॉइंट हो जाएगा OB इक्वल टू OC। अभी अभी हमने यहाँ प्रूव किया है, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रूव्ड। तीसरा पॉइंट AO है, इसमें भी है इसमें भी है, यानी AO कॉमन है। हम लिख देंगे AO इक्वल टू AO, ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल के 3 पार्ट्स इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACO के, यानी ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल OAB ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल OAC के।
हम लिख देंगे एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सी के, ब्रैकेट में लिख देंगे सी पी सी टी। अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो इसका मतलब है कि ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। लिख देंगे ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।